नमस्कार। जनगणना 2027 के प्रथम चरण में अब की बार ग्रीष्मावकाश में मकान गणना करनी है। एक आम नागरिक के रूप में आप चाहें तो अपनी गणना स्वयं भी कर सकते हैं। अब की बार इसका भी ऑप्शन दिया गया है। एक प्रगणक के रूप में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आपको जो क्षेत्र अलॉट किया गया है उस क्षेत्र के नागरिकों को जाकर आप इसकी सूचना दें। इस संबंध में उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि संबंधित कर्मचारी अपने क्षेत्र में विजिट करके लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आप मकान गणना स्वयं की अपने की जो सरकार का पोर्टल है उसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपकी बार जो पोर्टल बनाया गया है se.census.gov.in इसको विजिट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 मई से लेकर 21 मई तक यह प्रक्रिया स्वयं अपने माध्यम से कराई जाएगी। जब आम व्यक्ति अपनी सूचना स्वयं भर देगा तो जब आप एक प्रगणक के रूप में, अगर आप यह वीडियो एक प्रगणक के रूप में देख रहे हैं, तो जब आप उस फील्ड में जाएंगे और जब वहां पर वो एक आईडी आपको देंगे, उसी आईडी के थ्रू आप अपने पोर्टल में डायरेक्टली उस आईडी को डालेंगे और उसके बाद फिर आगे की जो चीज़ें होंगी वो चूंकि उनके द्वारा भर दी गई रहे होंगे तो वो आपके लिए प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो यह इससे दोनों लोगों का काम आसान हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति चाहे तो वह स्वयं से भी कर सकता है। तो इसके बाद जब आप प्रगणक के रूप में वहां पर जाएंगे तो आपको बस आईडी लेकर और उसके बाद उनके द्वारा भरे गए डाटा को मिलान करना होगा, वेरीफाई करना होगा और उसके बाद फिर उसको आप फाइनल सबमिट कर देंगे। तो देखिएगा, अगर आप एक आम व्यक्ति के रूप में काम स्वयं से कर रहे हैं तो आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक मोबाइल नंबर का आप एक ही बार प्रयोग करेंगे और एक नंबर पर 2 रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए और एंट्री जो होगी वह परिवार के मुखिया के नाम से होगी। यानी जो परिवार का मुखिया है वह अगर स्वयं से फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है तो उनके घर के जो एक्टिव लोग हैं वो उनकी साइड से फॉर्म भरेंगे। यानी परिवार के मुखिया यहाँ पर रहेंगे और उसमें कोई भी परिवर्तन अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपका ये मोबाइल नंबर आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए और एंट्री जो है वो परिवार के मुखिया के नाम से ही होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो आप किस प्रकार से कार्य करेंगे, अगर आप प्रगणक हैं तो आप इस चीज को समझेंगे, यही जाकर आपको समझाना है। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पोर्टल खोलना है। जो आपको सेल्फ इन्यूमरेशन का जो पोर्टल बनाया गया है se.census.gov.in इसको आप विजिट करेंगे। तो सबसे पहले आप पोर्टल को खोलेंगे तो वहां पर राज्य को आपको चुनना होगा कि आप अपना राज्य को चुने और राज्य मान लीजिए आप अपना चुनते हैं और उसके बाद उसमें कैप्चा कोड आएगा। कैप्चा के कोड को भरकर आपको प्रोसीड करना होगा। जब आप प्रोसीड करेंगे तो वेलकम करके एक पेज आएगा और उस पेज में फिर आपको परिवार का मुखिया वहां पर पूछेगा कि मुखिया का नाम क्या है और मोबाइल नंबर क्या है। तो परिवार के मुखिया का नाम आप दर्ज करेंगे और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। संभव है कि मोबाइल नंबर आप वैसा ही दर्ज करें जो एक्टिव कंडीशन में हो, क्योंकि उस पर OTP आएगा। तो ये भी आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद जब आप मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे तो आपको अपनी भाषा चुनने के लिए वहां पर अगले पेज पर आएगा, अपनी भाषा चुने। अपनी भाषा आप मुख्य रूप से हिंदी क्षेत्र के निवासी हैं तो हिंदी चुन सकते हैं। अपनी भाषा जब चुनेंगे उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो आपका OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा, जो नंबर आपने अभी वहां पर दिया था। इसके बाद आप OTP को जब जो आपको अलॉट होगी, जो दी जाएगी, उसको आप डालकर उसको आगे प्रोसीड करेंगे और जब आप प्रोसीड करेंगे तो फिर आगे जिला आपको भरना होगा। यह काम आप स्वयं से कर सकते हैं। जिला आप जब जिला भरेंगे और उसके बाद जब जिला भरेंगे तो उसके बाद नज़दीकी स्थान वहाँ पर उसमें मैप एक खुलेगा और उसमें आपको मार्क करना होगा कि आपका नज़दीकी स्थान कौन सा है। ठीक है, मुख्य स्थान जो अगल बगल आपका, तो उस चीज़ को चुनेंगे तो वहाँ पर आपको उसको मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद HLO प्रश्नावली खुलेगी। जब इस चीज़ को आप कर लेंगे तो आगे HLO प्रश्नावली, उसमें तमाम आपकी सूचनाएं कि आपके मकान कितने हैं, भवन कितने हैं, ठीक है, और अलग अलग कितने लोग रहते हैं उन सबकी सूचनाएं, परिवार में कितने कितने लोग हैं, इन सारी सूचनाएं, कितने फैमिलीज हैं, कितने वहाँ पर दंपति रहते हैं, ये तमाम सूचनाएं आपको भरनी होगी। ठीक है, विकल्प आधारित प्रश्न ज़्यादातर रहेंगे, उसमें आप आसानी से विकल्पों को देखकर उत्तर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका आवास ऐसा है जहाँ पर दुकान भी है तो आवास से दुकान, ये मतलब ये तमाम ऐसी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। और आपको अगर कोई डाउट रहेगा तो उसमें साइड में रहेगा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, कॉर्नर में रहेगा, आप उसको विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको तमाम प्रश्न के उत्तर दिए रहेंगे, जिसमें आपको फॉर्म भरने में जो असुविधा होती है तो उसका सोल्यूशन भी हो जाएगा। इस सब के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगर आपने कोई जानकारी देखी इसमें नहीं भरी तो वह सिस्टम प्रोसीड नहीं करेगा। स्टार मार्क लगा होगा तो वो फील्ड अनिवार्य हो जाएगा आपको भरना। तो जब आप भरेंगे नहीं तब तक वो प्रोसीड नहीं करेगा। तो जो भी आपकी जानकारी छूटी रहेगी तो सिस्टम आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ ये चीज़ आपकी छूटी हुई है, इसलिए इसमें भी कोई त्रुटि का चांसेस नहीं रहेगा। इसके बाद इतना जब आप पूरा का पूरा आपका जो प्रश्नावली है उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप उसको चेक करेंगे। लास्ट में आपको देगा कि आप उसको एक बार चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद फिर ये फाइनल सबमिट आपको करना पड़ेगा। जब आप स्वयं से सबमिट कर देंगे तो फिर आपको एक 11 अंकों की ID प्राप्त होगी सर। ठीक है, जब आप स्वयं से भर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे तो H से शुरू होकर 11 अंकों की एक ID प्राप्त होगी और जब आपके घर के पास प्रगणक जाएंगे तो आप उनको यही ID बता सकते हैं
ठीक है। जब प्रगणक जाएंगे तो वह आईडी आप बताएंगे और वो अपने HLO ऐप के माध्यम से उस आईडी को एंटर करके फिर आपके द्वारा दिए गए जो डाटा है उस सभी को वेरीफाई करेंगे और फिर उसके बाद अगर उनको ये सही लगेगा तो फिर आप उसको प्रोसीड कर देंगे, वो भी उसको लॉक कर देंगे और वो डाटा आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप एक आम व्यक्ति के रूप में भी अपने परिवार का इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।